ये एक नई शुरुआत का संकेत था। अभिषेक परास्त हो चुका था। शिवाय की आंखों में चमक थी। उसने अर्जुन की ओर देखा, फिर अपने पीछे खड़े फौज की ओर। जब तक हमारी टीम साथ है, हम किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं, अर्जुन ने सपाट लहजे में कहा। हाँ, तुमने सही कहा। हमने बहादुरी से लड़ाई लड़ी, शिवाय ने टीम को इशारा करते हुए कहा। अभिषेक और उसके आदमियों को परास्त कर दिया है। अब हमारा अगला टारगेट अलवर को ढूंढना है। आखिर वो कहीं किसी बड़ी मुसीबत में ना हो। शिवाय और अर्जुन ने जल्दी से अलवर को ट्रैक करने की योजना बनाई। हमारी योजना बहुत ही स्पष्ट है, अर्जुन ने कहा। विक्रम को अलवर की खोज पर लगाया है और हर संभावित स्थान पर खोज करेंगे। वो दोनों भागते हुए सिल्वर हाउस गोदाम के उस हिस्से में पहुंच चुके थे जहां से शायद अभिषेक अपने काम को अंजाम देता था। गहन शांति के बीच खड़ा दरवाज़ा उन्हें अपनी ओर इंगित कर रहा था। शिवाय ने एक नज़र अर्जुन पर डाली, फिर सामने के दरवाजे की ओर ध्यान दिया। फिर एक लंबी दौड़ के साथ भड़ाम की जोरदार आवाज़ हुई। शिवाय ने जोरदार लात मारी, जिससे दरवाज़ा खुलते ही सामने का दृश्य देख उसके होश उड़ गए। उसे यूं खड़ा देखकर अर्जुन भी उस ओर भागा, लेकिन वहां पहुंच उसके भी होश उड़ गए। सामने एक बड़ा तकनीकी जाल बिछा हुआ था। ये देख उन दोनों के होश उड़ गए। वो दोनों इससे पहले कुछ और सोचते कि उन्हें कुछ टूटने की आवाज़ आई। अर्जुन ने कंट्रोल रूम के भीतर कदम बढ़ाए तो आवाक रह गया। सब बर्बाद कर दूंगा, सब बर्बाद कर दूंगा। यहाँ कोई समय बर्बाद नहीं करेगा। अलवर लगातार बड़बड़ा रहा था और सिस्टम को रोड के माध्यम से तोड़फोड़ कर नष्ट कर रहा था। अलवर के हाथ में मोटा रॉड था और वो एक एक कर हर सिस्टम पर बुरी तरह वार कर रहा था, जिससे वो पूरी तरह चकनाचूर हो जाए। अलवर, तू कर सकता है? ये देखते शिवाय ने चिल्लाया। हम यहाँ हैं तेरी मदद के लिए। अलवर ने अभिषेक के प्रोटोकॉल को विश्लेषित किया और उसे ध्वस्त कर दिया। ये है हमारी ताकत, अलवर ने गर्व से कहा। उनकी योजनाओं को चकनाचूर कर दिया है। शिवाय ने अलवर को सुरक्षित निकाल वहां से आगे बढ़ा। अलवर ने अपनी बहादुरी और चतुराई से कंट्रोल रूम में अपना मिशन पूरा किया। उसने जोरदार आवाज के साथ कहा, मिशन पूरा। उसने खुशी से कहा, हम सुरक्षित बाहर निकल आए हैं। ये सुनकर उसकी टीम भी वहीं दोहराने लगी। शिवाय और अर्जुन भी मुस्कुरा पड़े। हमने अभिषेक की योजना को पूरी तरह से नष्ट कर दिया है, शिवाय ने कहा। हमारी योजना सफल रही। अलवर की बहादुरी और टीम वर्क ने इस चुनौती को पार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हमने दिखा दिया कि मिलकर कोई भी काम मुश्किल नहीं, आसान हो सकता है, शिवाय ने मुस्कुराते हुए कहा। शिवाय, अर्जुन और उनकी टीम ने अभिषेक की योजना को नष्ट कर दिया था, लेकिन ये उनकी यात्रा का अंत नहीं था। अभिषेक की गिरफ्तारी के बाद भी शिवाय को लग रहा था कि कुछ और बड़ा खतरा भी बाकी है। अर्जुन ने शिवाय की तरफ देखा और कहा, भाई, अभिषेक का काम तो खत्म हो गया है, लेकिन मुझे लगता है इसके पीछे कोई और है। तू सही कह रहा है, शिवाय ने गहरी सांस लेते हुए कहा। अभिषेक सिर्फ एक मोहरा था, असली खिलाड़ी अभी बाहर है। तभी अलवर, जो अब तक चुपचाप था, वो बोला, शिवाय, अभिषेक के कंट्रोल रूम में कुछ डाटा रिकवर किया है मैंने। ये एक बड़े नेटवर्क की शुरुआत है। हमें जल्द ही असली मास्टरमाइंड को पकड़ना होगा। शिवाय ने एक्साइटेड होकर पूछा, क्या मिला है? अलवर ने लैपटॉप की ओर इशारा किया। इसमें उसका खाका है जो हम आराम से देखेंगे। अभी हमारा असली टारगेट पूरा नहीं हुआ है। हाँ अलवर, तूने सही कहा। मानवी मेरी राह देख रही है, लेकिन तू अगर उसके तंत्र को बताएगा तो शायद मैं और मजबूती से लड़ पाऊँ। अलवर ने लैपटॉप खोलते हुए कहा, ये रहा। एक नाम और कुछ ट्रांजैक्शन डिटेल्स, कालीदास। अभिषेक के ऊपर जो आदेश दे रहा था वो यही था। नया दुश्मन, कालीदास? अर्जुन ने चिंतित होते हुए कहा, कभी इस नाम को सुना नहीं, लेकिन अगर यह अभिषेक का बॉस है तो यह और भी खतरनाक होगा। शिवाय ने मुट्ठी भींचते हुए कहा, अब यह हमारे लिए सिर्फ बदले की लड़ाई नहीं है अर्जुन, ये उस दुश्मन से निपटने का समय है जिसने हमारे शहर को खतरे में डाल दिया है, जिसने हजारों लड़कियों को बंदी बनाया है। हमारी अगली योजना है कालीदास का पता लगाना, उसके नेटवर्क को ध्वस्त करना
और इस खतरे को जड़ से ख़त्म करना। अर्जुन ने कहा, लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा, हमें पहले मानवी को बचाना होगा। ये ख्याल आते ही शिवाय ने अलवर से कहा, क्या तुमने ट्रैक में मानवी को देखा कि उसको अभिषेक ने किन जगह पर बंधक बनाया है? हाँ जरूर, चलो उसी दिशा में। इतना कहे अलवर सबको मानवी की ओर लेकर बढ़ गया। अब क्या होगा? क्या अलवर के साथ शिवाय मानवी को ढूंढ पाएगा या फिर आएगा कोई नया मोड़? ये जानने के लिए सुनते रहिए इस स्टोरी को। धन्यवाद।